ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो पिछले पाठ में हम लोग मत्वर्थीय प्रकरण देख रहे थे, जिसकी परिसमाप्ति पिछले पाठ में हो गए। अब उसके बाद आगे का प्रकरण आ रहा है प्राग्दिशीय प्रकरण, तो उसी प्रकरण को देखना है। तो चलिए चालू किया जाए। अथ प्राग्दिशीयाः। अब यहाँ से प्राग्दिशीय प्रकरण का आरंभ हो रहा है। प्राग्दिशीय प्रत्यय यहाँ पर अब इस प्रकरण में बताए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखा जाए क्या है प्राग्दिशीय, सब पता चलेगा। तो वहीं पर सूत्र आ रहा है। सबसे पहला सूत्र प्राग्दिशो विभक्ति ही। ठीक है ना, तो कितने पद है देख लीजिए। पहले प्राक् इति अव्ययम, दिशः इति पंचमेक वचनांतम, विभक्ति ही इति प्रथमैक वचनांतम। 3 पद है इस सूत्र में। तो प्राक् दिशः, दिशः प्राक्, तो दिशः करके कोई सूत्र है, लंबा चौड़ा है ना, देखिए वृत्ति में लिखा होगा। तो उसके पहले तक विभक्ति ही, जितने भी प्रत्यय होंगे उनकी क्या होगी, विभक्ति संज्ञा होगी। तो यही है, ये देखिए विभक्ति संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो वही देखिए वृत्ति क्या लिखे है, दिक् शब्देभ्यः इत्यतः प्राक् वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः विभक्ति संज्ञाः स्युः। यही कर दिए। दिक् शब्देभ्यः, लंबा चौड़ा सूत्र है। दिक् शब्देभ्यः क्या है पूरा स्वरूप, तो इधर देखेंगे ना अष्टाध्यायी में तो मिल जाएगा। दिक् शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश काले श्वस्ताति ही, ये सूत्र है ना। उसका एक देश का दिक् का ग्रहण सूत्र में किया है। तो वही वृत्ति में बताया कि वो जो सूत्र है दिक् शब्देभ्यः इत्यतः प्राक्, उसके पहले तक, वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः, उसके पहले तक जितने भी प्रत्यय आगे कहे जाएंगे यहाँ से लेकर के आगे, उन सब की विभक्ति संज्ञा स्युः, वो सब विभक्ति संज्ञक होंगे। यही बता दिए। आया कि नहीं आया। अब वो दिक् शब्देभ्यः सूत्र जो है उसकी सूत्र संख्या क्या है ध्यान में रखिए, तो क्या पता रहे कितने सूत्रों के द्वारा जो प्रत्यय हो रहे हैं उनकी विभक्ति संज्ञा होगी। तो सूत्र वो है दिक् शब्देभ्यः, सूत्र की संख्या है 5 3 27। 5वें अध्याय के तीसरे पाद का 27वां सूत्र है। आया कि नहीं आया। तो उसके पहले तक मतलब 26 तक, तो 5 3 1 से लेके 5 3 26 तक जितने भी प्रत्यय कहे जाएंगे उन सब प्रत्ययों की विभक्ति संज्ञा होगी। तो ये विभक्ति संज्ञा करने वाला सूत्र है। आया कि नहीं। विभक्ति संज्ञा करने वाला एक सूत्र पहले हम और भी एक सूत्र पढ़ चुके हैं, विभक्तिश्च। क्या कहता था वो, सुप तिंगौ विभक्ति संज्ञौ स्तः। सुप जो 21 है और तिंग जो 18 है, उन सब की क्या होती है, विभक्ति संज्ञा होती है। तो एक तो वो था, और दूसरा ये सूत्र विभक्ति संज्ञा करने वाला आया, प्राग्दिशो विभक्ति ही। लग गया। तो 5 3 27 का जो दिक् शब्देभ्यः सूत्र है उसके पहले तक ये और इसके आगे है ना, तो जितने भी प्रत्यय कहे जाएंगे, 5 3 1 का तो यही हो गया। तो टोटल कितने सूत्रों के द्वारा, तो देख लीजिए ना, उसमें 5 3 2 से देखेंगे ना, और उधर 27 का छोड़ देना है 26 तक, तो टोटल 25 सूत्र है ना। अरे 26 तक जाना है, लेकिन पहला तो यही है, तो एक और छोड़ दिया जाए तो 25 सूत्रों से द्वारा जो भी प्रत्यय किए जाएंगे उन प्रत्ययों की विभक्ति संज्ञा होती है। यही इसका तात्पर्य अर्थ है। लग गया कि नहीं लग गया। एक बार पढ़ लीजिए। प्राग्दिशो विभक्ति ही दिक् शब्देभ्यः इत्यतः प्राग् वक्ष्यमाणाः प्रत्यया विभक्ति संज्ञाः स्युः। ठीक हुआ। विभक्ति या संज्ञा सा फलवती भवे, तो हम लोग जानते हैं जो भी संज्ञा होती है तो उसका कोई ना कोई प्रयोजन होता है, फल होता है। तो इन प्रत्ययों की विभक्ति संज्ञा करने का क्या प्रयोजन है भाई। इन 25 सूत्रों के द्वारा होने वाले
जो प्रत्यय है उनकी विभक्ति संज्ञा करने का क्या प्रयोजन है। तो विभक्ति संज्ञा करने का प्रयोजन ध्यान रखिएगा, एक तो वो हो जाएगा न विभक्तो तुष्माहा, है ना। ये क्या कहता है एक सूत्र कि भाई विभक्ति में स्थित तवर्ग सकार और मकार की इत संज्ञा नहीं होती है, आया कि ना। तो ये इत संज्ञा का निषेध एक फल हो जाएगा, है कि नहीं है। क्या कहा था वो, न विभक्तो तुष्माः विभक्ति स्थाः तवर्ग सकार मकाराः न इतः। विभक्ति स्थित जो तवर्ग सकार और मकार है उसकी इत संज्ञा नहीं होती है, निषेध करता था। तो अब जब विभक्ति संज्ञा हो गए तो इन प्रत्ययों में, इन विभक्तियों में भी यदि कोई तवर्ग सकार मकार रहेगा तो उसकी भी इत संज्ञा का निषेध हो जाएगा। तो ये एक फल हो गया विभक्ति संज्ञा का। दूसरा, त्यदादि नाम वगैरह सूत्र थे जो कहते थे त्यदादि गण पठित शब्दों को अकार अंतादेश होता है, विभक्ति परे रहते। तो अब ये विभक्ति परे रहते भी वो त्यदादि नाम से अकार अंतादेश रूप कार्य हो जाएगा। तो इत्यादि इत्यादि बहुत सारे प्रयोजन है विभक्ति संज्ञा करने के। तो ये सब जाने रहिएगा, जैसे जैसे आएगा प्रसंग वैसे वैसे हम लोग देखते जाएंगे। तो चलिए यही कर दिया, विभक्ति संज्ञा कर दी, लग गया। एक बार सूत्र वृत्ति पढ़ के आगे चला जाए। प्राग दिशो विभक्ति ही दिक्शब्देभ्यः इत्यतः प्राग वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः विभक्ति संज्ञाः स्युः। चल फिर क्या आया, दूसरा सूत्र आया, किम सर्वनाम बहुभ्यो अद्व्यादिभ्यः। यही सूत्र आ गया, किम सर्वनाम बहुभ्यो द्व्यादिभ्यः। तो दो पद है इसमें, देख लीजिए। किम सर्वनाम बहुभ्यः इति पंचमी बहुवचनान्तम, अद्व्यादिभ्यः इति ये भी पंचमी का बहुवचन है, दोनों पंचमी के बहुवचन है। देखिए क्या करता है, वृत्ति देखा जाए। किमः सर्वनाम्नो बहुशब्दाच्च इति प्राग दिशो अधिक्रियते। अधिकार सूत्र है ये, है ना। क्या अधिकार सूत्र है कि प्राग दिशः मतलब वो दिक् शब्देभ्यः जो सूत्र बताया ना 5-3-27 का, उसके पहले तक अधिक्रियते। क्या अधिक्रियते भाई, तो सूत्र में पढ़ा था ना किम सर्वनाम बहुभ्यः, तो उसकी अनुवृत्ति जाएगी इस पूरे पद की, किम सर्वनाम बहुभ्यः इति अधिक्रियते, है ना। किम सर्वनाम बहुभ्यः मतलब क्या है उसमें, तो पंचमी लगाई थी, तो सबको अलग अलग करके सब में पंचमी का एक वचन कर दिया, तो वही 3 बना दिए। किमः, किम का किमः पंचमी, सर्वनाम्नः सर्वनामन शब्द है उसका पंचमी में सर्वनाम्नः, फिर बहु है तो बहु शब्दात्। तो इन की अनुवृत्ति जाए, अधिकार चलेगा दिक् शब्देभ्यः सूत्र के पहले तक। आया कि नहीं आया। चलिए कौन कौन का, तो किमः इसका, सर्वनाम्नः का और बहुशब्दात् इसका, है ना। तो मतलब कहने का तात्पर्य क्या कि आगे जो प्रत्यय किए जाएंगे इसके अधिकार में वो किससे होंगे, तो किम प्रातिपदिक से होंगे, सर्वनाम संज्ञक जो प्रातिपदिक है उनसे होंगे और बहु प्रातिपदिक से होंगे। ये अधिकार कर दिया, क्योंकि आगे के सूत्रों में प्रकृति नहीं बताई जाएगी कि कौन सी प्रकृति से होगा, तो वो प्रकृति यहाँ पर ये अधिकार के द्वारा बता दी जा रही है कि वो वक्ष्यमाण प्रत्यय जितने भी हैं वो सब प्रत्यय किम सर्वनाम बहुभ्यः, किम सर्वनाम और बहु प्रातिपदिक से होंगे। आया कि नहीं। अब एक प्रश्न दिमाग में आएगा, एक प्रश्न दिमाग में आएगा, है ना। बस बहुत धन्यवाद सूर्य है। अरे महाराज, अरे बहुत है महाराज, देखिए। चलो, किम सर्वनाम बहुभ्यः, है ना। तो एक प्रश्न दिमाग में आएगा कि ये सर्वनाम संज्ञक कितने हैं, सर्व विश्व उभय आदि 35 है, उसके अंतर्गत किम शब्द तो आया है ना। अरे एक द्वि युष्मद अस्मद भवतु किम अंतिम का ही है, लास्ट का 35वां। तो किम आ ही गया सर्वनाम कहने से, पृथक किम का ग्रहण क्यों कर रहे हैं, ये प्रश्न होगा कि नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, सूत्र में एक अद्व्यादिभ्यः ये पद भी था, उसको भी लगे आज समझिए। अद्व्यादिभ्यः है ना, मतलब द्वि है आदि में जिसके उसको कहेंगे द्व्यादि, और न द्व्यादयः इति अद्व्यादयः तेभ्यः अद्व्यादिभ्यः ये कर लेंगे। मतलब द्व्यादि प्रातिपदिक को छोड़ करके ये पर्युदास किया है। द्वि आदि जितने प्रातिपदिक है, तो द्वि आदि प्रातिपदिक कहाँ कौन कौन है, तो देख लीजिए। द्वि युष्मद अस्मद भवतु और किम,
5 होते हैं, है ना। सर्वादि गण है कि नहीं, जिसकी सर्वनाम संज्ञा होती, तो वहाँ द्वि आदि कौन आता है, एक द्वि, तो द्वि से लेना है, तो द्वि युष्मद असमद भवतु किम, तो इन 5 का निषेध कर दे रहा था कि भैया इनको छोड़ करके, सर्वनाम से होगा लेकिन इन 5 को छोड़ करके, ऐसे हो रहा था ना। अब किम भी छूट गया द्व्यादि करके, है ना, द्व्यादि को 5 को छोड़ना, किम भी छूट गया, लेकिन किम से हमको वो प्रत्यय करने थे, वक्षमान प्रत्यय, तो इसलिए पृथक किम का ग्रहण यहाँ पर किया। सर्वनाम से पृथक किम का ग्रहण क्यों किया, तो समझ में आया ना, क्योंकि अद्व्यादिभ्य इस निषेध के कारण वो किम छूट जा रहा था, है ना, जबकि हमको किम से भी वो प्रत्यय करना, इसलिए सर्वनाम से पृथक किम का ग्रहण किया गया, यही बात है। तो और कुछ नहीं, लग गया कि नहीं लग गया। तो अब क्या निकल गया कि किम प्रातिपदिक से और द्व्यादि के छोड़ करके सर्वनाम जितने भी हैं उनसे और बहु प्रातिपदिक से, है ना, क्या होते हैं, वक्षमान प्रत्यय होंगे, तो इनका अधिकार जाएगा आगे आगे सूत्रों में। एक किम सर्वनाम बहुभ्य और अद्व्यादिभ्य, इन दोनों पदों का क्या जाएगा, अधिकार जाएगा। वही लिखा है किम सर्वनाम बहुशब्दाच्च इति प्राग्दिशः अधिक्रियते, ये ध्यान रखिएगा, अद्व्यादिभ्य भी जाएगा, क्योंकि द्वि युष्मद असमद भवतु इससे नहीं ना करना है, तो उसका निषेध भी लगे, वो साथ ही साथ जाएगा कि भाई सर्वनाम से हो तो इन 4 को छोड़ करके, है ना, किम को क्योंकि अलग से ग्रहण कर लिया इसलिए 4 ही बोल रहे हैं। तो ध्यान रखिए, वक्षमान प्रत्यय कितने प्रातिपदिकों से होंगे, तो आप परिगणन अब कर सकते हैं। आया कि नहीं, किम 1 हो गया, सर्वादि गण में 35 आते हैं, लेकिन अद्व्यादिभ्य कहने से 4 छूट गए, द्वि युष्मद अस्मद और भवतु 4 छूट गए, तो 31 सर्वनाम संज्ञक हो गए और बहु 1 हो गया, तो टोटल 36 प्रातिपदिकों से ये प्रत्यय होंगे। ये इसका निष्कर्ष जाने रहिएगा, है ना। किम आदि कितने, 36 प्रातिपदिक, किम 1 हो गया, सर्वनाम संज्ञक चूंकि 4 को छोड़ देना है तो 31 हो गए, और बहु 1 हो गया, तो टोटल 36 प्रातिपदिकों से वक्षमान प्रत्यय होंगे। यही अधिकार सूत्र कह रहा है। अपने देश में तो कुछ अर्थ इसका होगा नहीं, बस आगे आगे सूत्रों में इसका अधिकार जाएगा तो वहाँ पर अर्थ करने में सहायक होगा। तो वही है, पढ़ लीजिए, किम सर्वनाम बहुभ्यो द्व्यादिभ्य किम सर्वनाम्नः बहुशब्दाच्च इति, है ना, प्राग्दिशः अधिक्रियते, दिक् शब्देभ्यः, ये जो सूत्र है उसके पहले तक इसका अधिकार जाएगा, यही कह दिया। लग गया कि नहीं लग गया, बहुत सरल है, बस ध्यान रखिए, इसको 2 सूत्रों को जान लीजिए फटाफट, चलेगा। ये प्राग्दिशीय प्रकरण सबसे सरल है ना, प्रक्रिया सबसे सरल है। तो चलिए किया जाए। फिर आगे कौन सूत्र आया, तो उसी के अधिकार में सूत्र आ रहा है पंचम्यास तसिल। अब ये आया विधि सूत्र, आया कि नहीं आया, अभी तक तो संज्ञा सूत्र अधिकार सूत्र यही चले दोनों सूत्र, लेकिन अब आया विधि सूत्र पंचम्यास तसिल। पंचम्या, हाँ, पंचमी का पंचम्या कहाँ बन जाएगा, पंचमी का पंचम्या कहाँ बन जाएगा, तो बन जाएगा ना, पंचमी षष्ठी दोनों बनेगा, तो पंचम एक वचनांतम, आया कि नहीं, पंचम्याः इति पंचम एक वचनांतम, तसिल इति प्रथमैक वचनांतम, आया कि नहीं। तो करिए, पंचम्याः था ना, तो पंचमी प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहण, तो पंचम्यंतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः तसिल, पंचम्यंत प्रातिपदिक से तसिल प्रत्यय होता है, इतना ही सूत्र से अर्थ आ रहा है ना, कि पंचम्यंत प्रातिपदिक से तसिल प्रत्यय होता है। पंचम्यंत प्रातिपदिक कोई भी होता तो हो जाता, है ना, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अधिकार आएगा किम सर्वनाम बहुभ्य अद्व्यादिभ्य, है ना। तो क्या कहेगा, पंचम्यंत प्रातिपदिक कौन होने चाहिए, इन 36 में से, 36 ना अभी गिने थे हम लोग, तो उन 36 में से कोई भी पंचम्यंत प्रातिपदिक रहेगा तो उससे क्या रहेगा, को क्या प्रत्यय होगा, तसिल प्रत्यय होगा, आया कि नहीं। और वाक्य अनुवृत्ति आती है, समर्थानाम प्रथमाद्वासी वाक्य अनुवृत्ति आती है, तो इसलिए विकल्प से होगा, आया कि नहीं आया। तो चलिए वही लिखा है, क्या लिखे है, वृत्ति पढ़िए, पंचम्यंतेभ्यः किमादिभ्यः तसिल वा स्यात्,
है ना, सरल ही वृत्ति है और कुछ नहीं है। पंचम्यंत ये किमादि प्रातिपदिक कितने हैं तो 36, तो इन किमादि 36 प्रातिपदिक यदि पंचम्यंत रहेंगे तो उससे तसिल प्रत्यय विकल्प से होगा, यही अर्थ कर दिए पंचम्यास तसिल। चलिए अब प्रश्न होगा कि भैया ये तसिल प्रत्यय किस अर्थ में होगा, है ना। जैसे अभी तक हम प्रत्यय कर रहे थे तो बहु अलग अलग अर्थों में कर रहे थे ना, अस्ति अस्मिन अपत्य आदि बहुत सारे अर्थों में प्रत्यय अर्थ किसी अर्थ में प्रत्यय कर रहे थे। तो ये तसिल प्रत्यय किस अर्थ में होगा, तो भगवान पाणिनि जी ने तो कोई अर्थ बताया नहीं है, पंचम्यास तसिल इतना ही कह दिया, कौन अर्थ में तसिल प्रत्यय होगा नहीं बताया है। तो ध्यान रखिएगा एक नियम चलता है, अनिर्दिष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति, जिसका अर्थ विशेष कुछ निर्दिष्ट नहीं किया गया हो, आया कि नहीं, ऐसे प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं, स्वार्थे भवन्ति। अनिर्दिष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति, तो स्वार्थ में होंगे, स्वार्थ में होंगे का मतलब प्रकृति अर्थ में होंगे, अपनी प्रकृति का जो अर्थ होगा वही अर्थ को बताएंगे, अतिरिक्त किसी अर्थ को नहीं बताएंगे। लग गया, ये जाने रहिएगा, ठीक है ना। तो चलिए पंचम्यास तसिल यही कर दिया। तो चलिए स्वार्थे इतना आप जोड़ना हो तो बोल सकते हैं, है ना, कि भैया पंचम्यंतेभ्यः किमादिभ्यः तसिल प्रत्ययः वा स्यात् स्वार्थे, ऐसे आप बोल सकते हैं। नहीं भी बोलो तो जाने रहना कि स्वार्थ में ही होंगे, इनका अतिरिक्त कोई अर्थ नहीं होगा। तो चलिए यही है, जैसे अब किया जाए भाई, है ना, जैसे किम आदि प्रातिपदिक से करना था ना पंचम्यंत प्रातिपदिक, तो किम पहले पकड़ो, किम का देखा जाए तो करो, उसका क्या किया जाए भैया, तो लौकिक विग्रह करो पहले। तो क्या करोगे, किम पंचम्यंत से करना है ना, तो किम का पंचमी में क्या बनता है, अरे किम का क्या बनता है, कस्मात, तो करो कस्मात इति लौकिक विग्रह, कस्मात ये लौकिक विग्रह होगा, कस्मात, बस इतना ही, है ना। चलिए तो एक अरे पंचम्यंत से करना था ना, तो कस्मात यही करेंगे, और प्रकृति अर्थ में ही करना, अतिरिक्त कोई अर्थ नहीं है तो कुछ आगे नहीं बोला जाएगा। तो कस्मात यही लौकिक विग्रह, है ना, कहाँ से, कस्मात यही लौकिक विग्रह कर लिए। अलौकिक विग्रह क्या करेंगे, तो किम गसी और स्वार्थ में कौन प्रत्यय कर लिया जाए, मतलब ये किम गसी अर्थ में ही, प्रकृति अर्थ में ही, स्वार्थ में कौन प्रत्यय कर लिया जाए, तसिल प्रत्यय कर लिया जाए, क्योंकि पंचम्यंत यहाँ किम प्रातिपदिक मिल गया, तो यहाँ पर तसिल प्रत्यय कर लो, तसिल कर लिया। तसिल में लकार की हलंत्यम से इत संज्ञा, इकार की उपदेश जनुनासिक इत से इत संज्ञा, तस बचेगा, क्या बचेगा, तस, ये बच गया। अब कर लीजिए तद्धितांत मान करके इस पूरे की प्रातिपदिक संज्ञा कर लिया जाए, गसी का सुपो धातु प्रातिपदिक से लुक कर दिया जाए, तो किम तस ये स्थिति बन जाएगी, क्या बन जाएगी, किम तस, ये स्थिति बन गई। चलिए, और ये तस तसिल प्रत्यय है, उसकी कौन संज्ञा की है हम लोगों ने, अरे विभक्ति संज्ञा की है, किस सूत्र के द्वारा, प्राग दिशो विभक्ति ही। चलिए तो विभक्ति संज्ञा भी हो जाएगी, जाने रहना ये विभक्ति है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या बन गया, किम तस स्थिति बन गई। अब क्या किया जाए भैया बताओ, अरे पुराने सूत्र गए थे ना, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या आया था, किम ह कह, क्या कहा था, किम के स्थान पर क आदेश हो, कब हो, विभक्तौ, विभक्ति परे रहते, किम ह कह स्याद विभक्तौ, किम को क आदेश हो, विभक्ति परे रहते भैया। जैसे वहाँ किए थे ना हम लोग कह कौ के वगैरह में, तो विभक्ति सु आदि विभक्ति परे रहते किए थे, तो यहाँ पर भी इसका नाम भी अब विभक्ति हो गया है। वहाँ सुओजस की तो विभक्ति सूत्र विभक्ति नाम रख रहा था, यहाँ प्रागदिशो विभक्ति ही ये तहसील का नाम विभक्ति रख रहा है। तो विभक्ति परे रहते किम को क आदेश करो, किमह सूत्र, किमह कह इस सूत्र के द्वारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो वही होने जा रहा था, लेकिन तभी उसका अपवाद सूत्र आया। क्या सूत्र आया भैया, कूति हो, अगला वाला सूत्र है ना, उसी का अपवाद है कूति हो, है ना, 7वें अध्याय का है ये। तो कूति हो, देखो कितने पद है, कु इति, तो देखो कुहु स्यात्, कु आदेश कर रहा है ना, तो लुप्त प्रथमाकम पदम, है ना, लुप्त प्रथमाकम पदम कर लिया जाए कु इति। फिर तिहो हो, है ना, तिहो हो कर लो, कहाँ का हो जाएगा, ओस का है, तिश्च ह च इति तिहौ, और तयो हो तिहो हो। ये ती में जो ई जोड़ा है ना, तकारोत्तरवर्तीकार उच्चारणार्थ है, तो त और ह यही दो थे। तो चलो वृत्ति देखे तो समझ में आएगा क्या लिख रहा है।
किमः कुहु स्यात्। किम के स्थान पर कु आदेश होता है, किम के स्थान पर कु आदेश होता है। कब होता है भैया? तो तादौ हादौ च विभक्तौ परतः, यही कर दिए। तादि मतलब तकार है आदि में जिसके, आदि मतलब हकार है आदि में जिसके, ऐसी विभक्ति परे रहते। तादि अथवा आदि विभक्ति परे रहते। तो यहाँ तहसील जो है वो कैसी विभक्ति है, और कैसी विभक्ति है? तादि विभक्ति है। तो वो परे रहते किम के स्थान पर कु आदेश कर देना है। तो किम क से क प्राप्त था, लेकिन ये तादि हादि में विशेष सूत्र आ गया भैया, तादि हादि विभक्ति परे रहते किम को कु कर देना, तो कु आदेश कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? कु तस, ये बन जाएगा। आया कि नहीं आया? अब क्या किया जाए भैया यहाँ पर कु तस में? तो ध्यान रखिएगा, ये कु तस में अब विभक्ति लाई जाए, है ना, कुतस से। अब बन गया ये प्रातिपदिक, कुतस प्रातिपदिक बन गया, तो अब इससे विभक्ति लाई जाए, सुआदि विभक्ति। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये तहसील प्रत्ययांत है ना, तो इसकी क्या हो जाती है? कुतस की क्या हो जाएगी? अव्ययी संज्ञा हो जाएगी। आया कि नहीं आया? अरे उधर तो अव्ययी संज्ञा जब पढ़ रहे थे वहाँ परिगणन किया था ना, तहसीलादिभ्यः प्राक्पाशपः, तहसीलादि प्राक्पाशप जितने भी प्रत्यय हो गए तदंत की क्या होगी? अव्ययी संज्ञा होगी। तो ये सब अव्ययी संज्ञक हो जाते हैं। तो अव्ययी संज्ञक ये तहसील प्रत्ययांत हो जाने का से क्या होगा? अब इससे जो भी विभक्ति लाएंगे सु, तो उसी की क्या हो जाएगी? अव्ययी आदाब सुबह से लुक हो जाएगा। तो बस इसका एक ही रूप बनना है, ये कुतस बन जाएगा। पदांश सकार को ऋतु विसर्गो आप कर ही लोगे, कुतः ये रूप बन जाएगा। देखो वही लिखे होंगे, कुतः बना दिए ना, यही बना दिए कुतः। आया कि नहीं? और विकल्प से किया था, तो जब नहीं होगा तब कस्मात भी रह जाएगा। तो देखो पक्ष में लिख दिए कस्मात, ये भी रहेगा, दोनों का अर्थ वही होगा। कस्मात आगतः, पूछते कि नहीं पूछते कहाँ से आए हो? कस्मात, त्वम कस्मात आगतः, तो उसकी जगह कस्मात की जगह कुतः भी कह सकते हैं। त्वम कुतः आगतः, तुम कहाँ से आए हो, तो वही अर्थ रहेगा। ये तहसील उसी कस्मात अर्थ में ही हुआ है, प्रकृति अर्थ में, स्वार्थ में हुआ है, अतिरिक्त कोई अर्थ नहीं है। तो भ्रांति मत पालिएगा अर्थ करते समय, ठीक है ना? वही अर्थ होगा जो कस्मात का अर्थ है, वही कुतः का भी अर्थ होगा। चलिए, तो कुतः आगतः, कस्मात आगतः प्रयोग करते रहिए। क्या करना है? लग गया? तो ये पंचम्यंत किम प्रातिपदिक से तहसील प्रत्यय कर दिया, उसका उदाहरण देख लिए। एक बात ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कस्मात था, होगा, मान लीजिए किम का पंचमी द्विवचन में क्या बनता है? कस्मात काभ्याम केभ्यः, ऐसे चलता है तो काभ्याम ऐसा होगा, काभ्याम आगतः, चाहे काभ्याम ऐसा होगा। मान लीजिए पंचमी का द्विवचन रहेगा, चाहे पंचमी का बहुवचन रहेगा, केभ्यः केभ्यः केभ्यः, तो वहाँ पर होगा कि नहीं होगा? ये भी पंचम्यंत किम प्रातिपदिक है। अरे द्विवचनांत बहुवचनांत हो गया तो क्या हो गया? पंचम्यंत किम प्रातिपदिक है, तो तहसील होगा कि नहीं होगा? बताइए आप लोग। हो जाएगा, है ना? तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वहाँ काभ्याम से करेंगे तो क्या हो जाएगा? अरे कर लेंगे काभ्याम के, चाहे केभ्यः, यही लौकिक विग्रह हो जाएगा। अलौकिक विग्रह क्या हो जाएगा? किम भ्याम, और पंचम्यास तहसील से तहसील कर लेंगे। चाहे भ्यस वाला होगा तो किम भ्यस तहसील कर लेंगे। प्रातिपदिक संज्ञा और भ्याम और भ्यस जो भी रहेगा उसका तो लुक हो जाना है, तो किम तहसील यही रहना है। तो वही कुति हो लगा करके कु आदेश कर देंगे, है ना, क्योंकि तादि विभक्ति पर में है। तो कुति हो से किम को कु आदेश कर दिया, तो वही रूप बनना है कुतः, रूप वही बनेगा कुतः। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक वचनांत हो, द्विवचनांत हो, बहुवचनांत हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। पंचम्यंत प्रातिपदिक से क्या हो जाता है? अरे ये तहसील प्रत्यय हो जाएगा। लग गया कि नहीं लग गया? तो ये बस ध्यान रखिएगा। यहाँ कस्मात लिखा है, इसका भ्रांति मत पाल लीजिएगा कि बस एक वचन में ही होगा। यदि काभ्याम रहेगा, केभ्यः रहेगा, तो वहाँ भी तहसील होकर कुतः बन जाएगा पक्ष में। लगा कि नहीं लगा? ये कर दिया। और दूसरा एक बात और ध्यान रखिए, किम शब्द का स्त्रीलिंग में पंचमी के एक वचन में क्या बनता है? कस्याहा, कस्याहा नगर्याहा आगतः, कौन सी नगरी से आए हो पूछा जाता है ना, तो कस्याहा ये बनता है। तो वहाँ होगा कि नहीं होगा? वो भी पंचम्यंत किम शब्द है, वहाँ होगा कि नहीं होगा?
तो वहाँ भी हो जाएगा। अरे पंचम अंत किम शब्द है तो हो जाएगा, स्त्रीलिंग में भी हो जाएगा, वहाँ भी कुतः बन जाएगा। और नपुंसकलिंग मान लीजिए होगा अकस्मात तो वहाँ भी हो जाएगा। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन से फर्क नहीं पड़ेगा, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पंचम्यंत किम प्रातिपदिक होना चाहिए, तो वहाँ तहसील प्रत्यय हो जाएगा। आयक न चाहे वचन कोई सा भी रहे, चाहे लिंग कोई सा भी रहे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए ये बस ध्यान रखिएगा, बार बार नहीं बताएंगे, एक बार बता दिए, आगे भी इस तरह से दूसरे प्रातिपदिकों में भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए, लेकिन ये एक लिख देते हैं उदाहरण के तौर पर, एक वचन वाला लिख देते हैं, पुल्लिंग का अकस्मात पक्ष में लिख देते हैं, वरना आप सब ध्यान रखिएगा, कुतः का सब बन जाएगा पक्ष में, है ना। चलिए, तो कुतः अकस्मात बन गया। कुतुयो भी लगा कि नहीं लगा, किम को कु आदेश, तादि आदि विभक्ति, तादि का उदाहरण मिल गया। आदि भी कोई प्रत्यय मान लीजिए ह आदि कोई प्रत्यय करेंगे तो वो आदि प्रत्यय परे रहते भी किम का कु आदेश हो जाता है। आयक ने, तो चलिए यही कर लिए। फिर क्या है, इदम ईश। चलिए अब ये दूसरा, अभी पंचम्या तहसील का उदाहरण बनाओ, है ना। इदम ईश क्या कह रहा है पहले देख लो, चलो लगे आज क्रम से ही चले, इधर उधर नहीं करें। तो इदम ईश, इदम इति षष्ठेक वचनांतम, ईश इति प्रथमैक वचनांतम, इदम के स्थान पर ईश आदेश होता है, यही सूत्र है, इदम के स्थान पर ईश आदेश होता है। लेकिन कब होता है भैया, तो प्रागदिशीय परे, प्रागदिशीय विभक्ति परे रहते हैं। प्रागदिशीय जितने भी प्रत्यय होंगे, है ना, प्रागदिशो मतलब दिक्शब्देभ्यः के पहले पहले तक जितने भी होंगे तहसील आदि, वो परे रहते, इदम के स्थान पर ईश आदेश कर देना। आया कि नहीं। तो चलिए ईश आदेश कराएगा, उदाहरण दे दिया सीधा, इतः। तो चलिए इदम प्रातिपदिक है, कौन सा है, इदम। तो इदम प्रातिपदिक से पहले तहसील किया जाए, है ना। तो इदम का पंचमी में क्या बनता है, पहले बनाओ, इदम का पंचमी में क्या बनता है, अस्मात्, यही ना बनता है, अस्मात्। तो चलो यही करो, लौकिक विग्रह अस्मात्, ये लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह करो, इदम गसी, और कौन सूत्र लगा दिया है, पंचम्यास तहसील, है ना, उसे कर लिया जाए। पंचम्यंत ये क्या है, ये तो किम प्रातिपदिक बहु प्रातिपदिक तो नहीं है, तो कैसे कर दिए, तो सर्वनाम प्रातिपदिक है। अरे सर्वनाम संज्ञा होती है ना इदम की, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसे पंचम्यंत प्रातिपदिक से तहसील प्रत्यय कर लिया जाए। तहसील का तस रहेगा, प्रातिपदिक संज्ञा, गसी का लूक, इदम तस, ये स्थिति बन जाएगी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लगाओ यही सूत्र, ये तहसील प्रागदिशीय प्रत्यय पर में है कि नहीं है, पर में है। चलिए क्या है, प्रागदिशीय प्रत्यय तहसील पर में है, तो यहाँ पर लगा इदम ईश, इदम के स्थान पर ईश आदेश कर दो भैया। तो ईश में शकार चला जाता है, ई रहता है, तो ई किसके स्थान पर होगा, तो शीतवात अनेकाल, क्या लिख दिए, शीतवात सर्वादेश। अरे शीत है ना, तो सर्वादेश कर लिया जाए, क्या करना है, इदम पूरे के स्थान में ई आदेश कर देंगे, शीत है ना, तो पूरे के स्थान पे कर दो, इस कर देंगे, शकार तो चला जाएगा, तो ई तस, इतस ये बन जाएगा। और आपको पता है अव्यय होता है, तो सु लाएंगे तो अव्यय आप सुपर से लुक हो जाएगा, बस सुरुत, ये स जो है उसको रुत्व विसर्ग, इतस, तस का जो स है उसको रुत्व विसर्ग कर दीजिए, इतः ये बन जाएगा। क्या अर्थ होगा इसका, अस्मात्, है ना, अस्मात् आगतः, यहाँ से आया हूँ, तो इतः आगतः ये भी प्रयोग कर सकते हैं, अस्मात् की जगह इतः ये प्रयोग कर सकते हैं। चलिए विकल्प से होता है, पक्ष में अस्मात् भी बन जाएगा। और आपको बता दिया, अभ्याम एभ्यः कोई भी होगा, चाहे स्त्रीलिंग का अस्या होगा, तो पंचम्य कोई सा भी होगा वहाँ ये हो जाएगा, तो इतः रूप बन जाएगा। लग गया। चलिए यही कर दिए, ठीक है। 2 नंबर क्या लिखे हैं, देखो अस्मात् इति विग्रह, यही लिख रहे हैं और कुछ नहीं है। फिर क्या आया, अगला सूत्र आ गया अन, है ना, अन आ गया। देखो क्या कह रहा है, अन में अन आदेश होता है, यही कर देंगे, अन इति प्रथमैक वचनांतम। तो अन आदेश होता है, लेकिन किसको होता है भाई, कब होता है नहीं ना बताया, तो वही अनुवृत्ति ला के लिख दिए। क्या लिखे, एतदः प्रागदिशीये,
कि एतद शब्द के स्थान पर, एतद षष्ठी है, तो एतद के स्थान पर अन आदेश होता है, प्रागदिशीय प्रत्यय परे रहते। सरल सरल सूत्र है, ये प्रत्यय परे रहते उन प्रकृति के स्थान पर आदेश करने के लिए सूत्र है और कुछ नहीं। आया कि नहीं, प्रत्यय करने वाला तो एक ही सूत्र आया, पंचम्यास्तशील, ये सब तो प्रकृति के स्थान पर कुछ कुछ आदेश कर रहे हैं। तो एतदः स्थाने अन स्यात् प्रागदिशीय, ये अन आदेश कर दिया। और लिख रहे अनेकाल्त्वात् सर्वादेश, कि भैया ये अन आदेश, अन्न जो है ये तो शीत तो नहीं है लेकिन अनेकाल है, अन्न में बहुतल है, तो इसलिए क्या दो है ना, तो अनेकाल हो गया, तो आदेश पूरे के स्थान पे होगा, तो ये तो पूरे के स्थान पे बिठाना। चलो यही है और कुछ नहीं। उदाहरण दे दिया, अतः तो बना, एतद शब्द है, कौन है, एतद का रूप बनाना है। एतद का करो, क्या करा जाए, अरे एतद का क्या पंचमी में बनता है, ये सब तो बनाना पड़ेगा ना, ये सब तो पढ़ चुके। एतस्मात् क्या बनता है, एतस्मात्, है ना, तो वही लौकिक विग्रह कर लो, एतद घसी और पंचम्यास्त, एतद भी सर्वनाम संज्ञक है, तो पंचम्यंत सर्वनाम मिल गया यहाँ पर प्रातिपदिक, तो तहसील प्रत्यय कर लो, प्रातिपदिक संज्ञा गस का लुक, एतद तस, ये स्थिति बन जाएगी और लगा दो यही प्रागदिशीय तहसील पर में है, तो एतद के स्थान पर अन आदेश कर दो। किस सूत्र से, अन, इस सूत्र से अन आदेश कर दो, पूरे के स्थान पे होगा अनेकाल होने के कारण, तो अन तस ये बन जाएगा। और ये तहसील परे रहते ये क्या हो जाएगा आपका, पद हो जाएगा। प संज्ञा तो हो रही नहीं है, अरे प संज्ञा कहाँ हो गया, अकार आदि यजादि नहीं ना है, तो क्या हो जाएगा, इस अन की पद संज्ञा हो जाएगी। तो न लोप प्रातिपदिकांतस्य से नकार का लोप कर दो, तो अतस ये बन गया, और अतः यही तो रूप बना दिया, सकुरु तो विसर्गो कर दिए, अतः, है ना, अब यही होता है तो जान ही रहे, तो वही लिखे अतः लग गया। तो अतः किसका बना है, अतः भ्रांति होती है हम लोगों को, मतलब सबको भ्रांति होती, क्या होती है, अस्मात् का अतः बनाया होगा, है ना, इदम शब्द का अतः बनता है, ऐसी भ्रांति होती है, लेकिन नहीं, एतत् का बनता है, ध्यान रखिएगा। अरे ये इदम शब्द का जो अस्मात् का था वो तो इतः बना, इदम इस करके इसकी है ना, तो उसका तो इतः बनता है ना, अतः किसका है, तो एतत् शब्द का है ना, तो भ्रांति मत करिएगा। चलिए वही 4 नंबर देखो क्या लिखे हैं, अतः इत्यत्र अनो नस्य न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति लोपः, उससे लोप हो जाएगा, कुछ बात विशेष नहीं बता रहे, वही है ना। तो चलिए यही कर दिया। फिर क्या आया, आगे चले, अब दूसरे उदाहरण भी दे रहे हैं ना साथ ही साथ। अमुतः आया कि नहीं, अमुतः तो ये किसका है, अदस का बना दिए, तो देखो ये 4 नंबर टिप्पणी में लिख दिए थे उसी के आगे लोप के बाद, ये तस्मात् अमुष्मात् यस्मात् तस्मात् बहुभ्यः इति क्रमेण येषां विग्रह, ये अतः से सबका विग्रह क्रम से लिख दे रहे हैं ना। अब अलग अलग सब की टिप्पणियाँ क्या देते फिरेंगे, उसी टिप्पणी देने में ही भर जाएगा सिद्धांत, लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ, तो सबका एक ही साथ विग्रह बता दे रहे हैं कि भाई अतः से, अतः का विग्रह क्या करना है, ये तस्मात्, अमुतः का अमुष्मात्, यतः का यस्मात्, ततः का तस्मात्, और बहुतः का बहुभ्यः इति क्रमेण येषां विग्रह, क्रम से इनका क्या विग्रह समझ लेना, लौकिक विग्रह आया कि नहीं। और अमुतः इत्यादिषु तहसीलः, इसके तहसील भी कर लेना। अरे इन सब का पंचम्यंत प्रातिपदिक होंगे तो उनसे क्या कर लेंगे, तहसील प्रत्यय कर लेना पंचम्यास्त तहसील से, और प्रागदिशो विभक्ति से विभक्ति संज्ञा भी कर लेना, तेदादि नाम वगैरह कार्य भी देख देख करके कर लेना। तो चलिए अतः तो बन गए ना, एक एक का हम लोग प्रक्रिया से करते हैं, बस ये लौकिक विग्रह ध्यान रखिए, नीचे लिख दिए कुछ नहीं, बस क्या बनता है ध्यान रहिएगा। तो अतः तो बना ही दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तत्शब्द का, ये तस्मात् का अतः, और ये अन करके नकार का लोप करके अतः बन गया। अमुतः बना, अमुष्मात् विग्रह किए थे ना, तो अदस शब्द है, कौन है, अदस शब्द है, सकारांत अदस शब्द है। तो करो यहाँ पर क्रम से क्या किया जाए, अमुष्मात्, ये लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह करो, अदस घसी और तहसील कर लो, तहसील का तस रहेगा, प्रातिपदिक संज्ञा घसी का लुक, ये सब कर ही लेंगे आप, अदस तस ये बन जाएगा। अब क्या किया जाए, यहाँ तो कोई आदेश करने वाला आया नहीं, कुति हो किम के लिए था, इदम इस इदम के लिए था, अन जो था वो एतत् के लिए था, अदस के लिए तो कोई आदेश करने वाला यहाँ तो कोई आया नहीं, तो पुराना कार्य कराइए। क्या किया जाए, तेदादि नाम लगाओ, क्योंकि विभक्ति पर में है और तेदादि गण में अदस आया ही है, तो उसको क्या कर दिया जाए, अकारांत आदेश कर दो भैया, अतो गुणे से पर रूप भी कर लेंगे। तो अद
तस ये बन जाएगा। और कौन लगा दिया जाए, पुराना सूत्र लगाओ, अदसो से दादुर्दो महा, कहा था ना कि अशांत यदि अदस शब्द हो तो अब शांत नहीं ना रह गया, अत्व पर रूप कर दिए तो अद बन गया। तो ऐसे अदस शब्द के द को म करना और उससे परे को क्या करना, उदुतौस्तः कहा था ना, रस्व उकार और दीर्घ उकार आदेश करना। यदि द से पर में रस्व हो तो उसको रस्व करना, दीर्घ हो तो दीर्घ उ करना। यही तो कहा था, आंतरतम्य से लगा लेना, किए थे ना पहले ही किए थे, सब पुरानी प्रक्रिया। तो चल यहाँ द से उत्तर में रस्व उकार है तो उसको रस्व उकार कर दिया जाए, और द को म भी, दस्य मस्त, द को म भी उसी सूत्र से हो जाता है, दो कार्य करता है। तो अमु तस ये बन जाएगा, अमु तस, और अब ये है तो अमुतः, यही तो बनना है। तो यही बना दिए। क्या अर्थ होगा इसका, अमुष्मात् इति अमुतः, आया कि नहीं आया। चलिए फिर यतः ये बना दिए। तो यतः किसका है, यत शब्द का है ना। तो यस्मात् ये लौकिक विग्रह कर लो, यत शब्द का पंचमी में यस्मात् बनता है तो यस्मात् इति लौकिक विग्रह। और यत गसी और तसिल प्रातिपदिक संज्ञा, गसी का लुक, यत तस ये स्थिति बन जाएगी। अब क्या लगा दिया जाए, त्यदादि नामों से अत्व कर लो, अतो गुणे से पर रूप कर लो, यह तस बन जाएगा। और बस कुछ नहीं, और कुछ कार्य तो इधर होना ना, तो यतः। ऐसे ही तत् का तस्मात् लौकिक विग्रह करके ततः बन जाएगा ना, अतो गुणे पर रूप कर लेना। और त्यदादि नामों से अत्व अतो गुणे से पर रूप ये सब कर लेना है। तो ततः, अब लंबा लंबा क्या बोलेंगे बार बार, है ना, सब जान ही रहे प्रक्रिया। यतः ततः है ना, ततः आगतः नहीं कहते, ततः आगतः मतलब वहाँ से आया, तस्मात् आगतः, यतः आगतः मतलब जहाँ से आया, यस्मात् आगतः, ये सब बन जाएगा, आया कि नहीं। और द्विवचन बहुवचन भी मान लीजिए पंचम में रहेगा तो ये उसमें भी हो जाएगा, स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग रहेगा तो वहाँ भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बता ही दिए। तो ये सब सर्वनाम संज्ञक प्रातिपदिक थे। अब बहु प्रातिपदिक का उदाहरण भी एक देने जा रहे हैं। अरे 3 बताए थे ना, किम प्रातिपदिक, सर्वनाम संज्ञक प्रातिपदिक, और भी होंगे बहुत सारे, है ना, तो उसमें भी हो जाएगा। ये तो यहाँ जो विशेष था उसमें बता दिया, वरना सर्वनाम संज्ञक और पंचम्यंत प्रातिपदिक रहेंगे तो वहाँ भी तहसील हो जाएगा। जैसे सर्व है तो सर्वसमात बनता है ना, तो वहाँ क्या बन जाएगा, सर्वसमात इति सर्वतः। अरे तहसील कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सर्वतः, सब ओर से सर्वतः, सर्वस्मात् इति सर्वतः। तो सर्वनाम संज्ञक पंचम्यंत प्रातिपदिक उद्यादि को छोड़ करके 31 कोई भी होंगे तो वहाँ सब जगह पंचम्यंत से तहसील हो जाएगा स्वार्थ में। अब बहु का उदाहरण दे रहे, बहु प्रातिपदिक, बहुत का वाचक बहु प्रातिपदिक है तो उस पंचम्यंत प्रातिपदिक से भी तहसील प्रत्यय स्वार्थ में हो जाएगा। तो वही उसका क्या करेंगे, बहु शब्द का करो तो बहु शब्द नित्य बहुवचनांत चलता है, तो वही विग्रह करो बहुभ्य, ये लौकिक विग्रह कर लो, है ना। और बहुभ्यस और तहसील कर लो पंचम्यास तहसील से, बहु पंचम्यंत प्रातिपदिक है तो उससे तहसील कर लो, वही प्रक्रिया सब करनी है तो बहुतः बन जाएगा। इधर तो और कुछ कार्य होना नहीं था, सरल ही था, बहुतः आया कि नहीं आया, तो वही तो कर दिए थे विग्रह, है ना, क्रम से। तो चलिए कर लिया। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, किम प्रातिपदिक, सर्वनाम संज्ञक प्रातिपदिक लेकिन व्याधि चार को छोड़ करके, और बहु प्रातिपदिक, इन तीनों तरह के ये सब पंचम्यंत प्रातिपदिकों से तहसील प्रत्यय हो जाता है। सब उदाहरण हम आप बनाते रहिए, आया कि नहीं आया, जिसमें विशेष बात थी वो सब इन्होंने बता दिया, शेष आप अपने से बना करके प्रयोग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर क्या आया, जैसे विश्व है तो विश्वतः, विश्व भी आता है ना सर्व गण में, सर्वनाम संज्ञक, सर्व विश्व दूसरा ही है, तो विश्वस्मात् इति विश्वतः, आया कि नहीं आया। सर्व विश्व उभतः, उभाभ्याम इति उभतः, ऐसे उभयतः, उभयस्मात् इति उभयतः, ऐसे बन जाएगा। चलिए फिर क्या आया, आगे लिख रहे द्वियादेस्तु। हाँ, यदि द्वियादि कोई होगा, द्वियादि, द्वि, युष्मद, असमद और भवतु, इसमें से कोई होगा, है ना, कौन, द्वि, हाँ यही ना है द्वियादि, तो वही किम को छोड़ देंगे क्योंकि उसका अलग से ग्रहण किया। तो द्वि, युष्मद, असमद, भवतु, ये यदि प्रातिपदिक रहेंगे पंचम्यंत तो उससे तहसील प्रत्यय होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसका निषेध कर दिया था ना कि अद्व्यादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य कह दिए थे ना, तो चलिए इसलिए नहीं होगा। तो द्वाभ्याम
पंचमी का है तो वहाँ द्वाभ्याम ही बनेगा। वहाँ वो द्विभ्याम से तहसील मत करने लगना, आया कि नहीं आया, उससे नहीं होगा पर्युदास होने के कारण। द्व्यादेस्तु द्व्याभ्याम द्वाभ्याम यही बनेगा। ऐसे ही युष्मद अस्मद और भवतु में भी नहीं होगा। युष्मद का क्या बनता है, त्वत, अस्मद का मत है ना, और भवतु का भवतः जो भी बनता है तो उसमें तहसील प्रत्यय नहीं होगा, ये ध्यान रखना है ना। वही लिख दिए द्व्यादेस्तु द्वाभ्याम, द्व्यादेस्तु द्वाभ्याम यही कर दिए, ठीक है। और आगे भी ऐसे ही ध्यान रखिएगा सब जगह। अभी एक जगह सब एक प्रक्रिया बता दी, इसी तरह पूरा उसमें प्रागदिशी में चलना है, ठीक। चलिए फिर क्या आया, पर्यभिभ्याम च, ये आ गया। पर्यभिभ्याम इति पंचमी द्विवचनांतम, अरे परि है और अभी है ना, तो दोनों का द्वंद्व कर दिए। परिश्च अभिश्च इति परि अभी और ताभ्याम पर्यभिभ्याम, परि और अभी से भी करना है, क्या करना है, तो तहसील प्रत्यय करना, और क्या करना है ना, तो वही तहसील कर रहा है। देखिए आभ्याम तहसील स्यात्, तो दो पद थे, पर्यभिभ्याम पंचमी द्विवचनांतम च इति अव्ययम, वृत्ति लिख दी आभ्याम तहसील स्यात्। आभ्याम मतलब परि और अभी, इन दोनों से तहसील प्रत्यय होता है। किस अर्थ में, तो स्वार्थ में होता है, कहना क्या है इसमें। चलिए तो यही कर लिया जाए, तो करो भैया, परि से कर लो। ये परि और अभी क्या है, आपके अव्यय होते हैं ना भाई, अव्यय परि और अभी भी अव्यय है, तो यहाँ पंचम यंत ये सब मत जोड़ना है ना, कि भाई पंचम यंत होने चाहिए। अरे सीधा करो, परि और अभी से तहसील प्रत्यय होता है, आया कि ना, यहाँ नहीं लगाना है, वो क्या नहीं लगाना है, पंचमी और क्या क्या सब, अरे अव्यय होते हैं ना, तो यहाँ कहाँ आप लाएंगे, तो वही करिए, परि तहसील सीधे करो, परि से तहसील, इसी सूत्र से पर्यभिभ्याम च परि तहसील, अभी तहसील, तहसील का तस बजना है तो परि तस और अभी तस ये बन जाएगा। और कुछ कार्य तो होना जाना है नहीं, बस अव्यय, और ये तहसील प्रत्ययांश भी अव्यय होता है, पूरा समुदाय भी अव्यय होने वाला है, तो इसलिए सुलाएंगे तो उसका तो अव्ययादाप सुपर से लुक हो जाएगा। तो ये तस के सकार को ऋतु विसर्ग करके परितः अभितः ये बना लेना है, वही बनाया, परितः अभितः, आया कि नहीं। और एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, इन्होंने नहीं लिखी, टिप्पणी में भी नहीं लिखी है, एक इसमें सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हैं ना, तो यहाँ एक वार्तिक आता है ना, इसी सूत्र में पर्यभिभ्याम च, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, काम का है इसलिए बता दे रहे हैं। क्या है, सर्वोभयार्थाभ्याम एव, ये वार्तिक है, क्या है, सर्वोभयार्थाभ्याम एव, सिद्धांत कौमुदी में है। आपके पास पुस्तक नहीं भी हो तो आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सर्वोभयार्थाभ्याम एव, कि सर्व और उभय अर्थ वाले क्रम से है ना, परि सर्व अर्थ में रहेगा और अभी उभय अर्थ में रहेगा, तभी उससे होगा। यदि अन्य अर्थ में परि चाहे अभी रहेगा तो वहाँ पर तहसील प्रत्यय नहीं होगा, यही कहा है, सर्वोभयार्थाभ्याम एव, मतलब सर्वार्थक अथवा उभयार्थक ये होंगे कौन कौन, अरे परि और अभी होंगे तभी हो पाएगा। अन्य किसी अर्थ में यदि परि अभी रहेगा है ना, तो वहाँ पर तहसील प्रत्यय नहीं होगा, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो चलिए यही कर लिया, परितः, इसीलिए देखिए परितः का अब अर्थ बता रहे स्वयं वरदराजाचार्य, तो क्या बता रहे, और कुछ नहीं, क्या बता रहे, सर्वतः, यही अर्थ बता रहे, क्योंकि परि जब सर्वार्थक रहेगा, अभी जब उभयार्थक रहेगा, तभी उससे तहसील करना है, बता दिए। तो वही वो वार्तिक ध्यान रखिएगा, सर्वोभयार्थाभ्याम एव परितः मतलब सब ओर से, सर्वतः यही ना अर्थ आएगा, परितः मतलब सर्वतः, नहीं कहते कृष्णम परितः गोपाः सन्ति, कृष्ण के चारों ओर, सभी ओर गोपियाँ थी, है कि नहीं है, तो परि वही बना दिए, तो परितः सर्वतः यही तो कर दिए, परितः है ना, मतलब सब ओर से, सर्वतः। अभितः का क्या कर दिए, अभितः बराबर उभयतः, कृष्णम अभितः गावः सन्ति, मतलब कृष्णम उभयतः, कृष्ण के दोनों ओर है ना, उभयतः दोनों साइड, उभयतः क्या है, अरे गावः सन्ति गाय हैं, आया कि नहीं। तो इस तरह से बना लेना, और प्रयोग से आप बनाते करिए, लेकिन यही ध्यान रखना है कि परितः बराबर सर्वतः, अभितः बराबर उभयतः, लगे कि नहीं लगे। वार्तिक भी ध्यान रखिएगा, सर्वोभयार्थाभ्याम है वो, यदि अन्य किसी अर्थ में परि चाहे अभी रहेगा तो वहाँ तहसील प्रत्यय नहीं होगा, लगा कि नहीं लगा।
अब एक यहाँ एक आचार्य लोग शंका करते हैं, प्रश्न पूछ देते हैं कि जैसे कहते परिशिंचति, कहते हैं ना ओदनम परिशिंचति, है ना, कि भाई चावल को परिसेचन कर रहा है, दधी आदि से चावल को क्या कर रहा है, सब ओर से उसका परिसेचन कर रहा है। आया कि नहीं आया, दही से मिश्रित कर रहा है सब ओर से, तो परि शब्द है परिसिंचति में, है ना, सिंचति तो वो है परि, उसमें वो लगा है ना, तो वहाँ परि सर्वार्थक परि है, तो फिर तहसील प्रत्यय क्यों नहीं किए, परिसिंचति में तहसील प्रत्यय क्यों नहीं किए, सर्वार्थक आपको परि शब्द भी मिल गया, तो परि अभिभ्याम से तहसील प्रत्यय करिए। ऐसे ही अभिसिंचति, तो वहाँ क्यों नहीं किए, है ना, उभयार्थक मान लीजिए अभी है, तो वहाँ पर क्यों तहसील प्रत्यय नहीं किए, ये शंका करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें वा की अनुवृत्ति आ जाती है। किसकी अनुवृत्ति आ जाती है, वा की अनुवृत्ति आ ही रही ऊपर से, तो अनुवृत्ति आने से पक्ष में नहीं होता है, तो वैकल्पिक अभाव पक्ष में, मतलब प्रत्ययाभाव, तहसील के अभाव पक्ष का रूप हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, है कि नहीं। यदि परि और अभी अन्यार्थक यदि वहाँ पर है तब तो प्रश्न ही नहीं, होना ही नहीं है, परिसिंचति अभिसिंचति। मान लीजिए परि में, परिसिंचति में परि सर्वार्थक ही है, अभिसिंचति में अभी जो है उभयार्थक ही है, तब तहसील क्यों नहीं हुआ, तो वाग्रहणात् नहीं किया है, उस पक्ष में प्रयोग किया गया। आया कि नहीं आया, तो वही बात है, जाने रहिएगा। तो वही बना दिए, अब बस बहुत लंबा नहीं करना है। परितः बराबर सर्वतः, अभितः बराबर उभयतः, वही लिख दिए ना, पर्यभिभ्याम च बन गया। फिर क्या आया, सप्तम्यास्त्रल, आगे सूत्र आ गया, दूसरा सूत्र आ गया, सप्तम्यास्त्रल, ठीक है ना। जैसे पंचम्यास तहसील था, वैसे ही सप्तम्यास्त्रल। अब ये तहसील के बाद त्रल प्रत्यय करने वाला सूत्र आ रहा है। पीयूष, एक कौन लड़का इधर आओ, तुम आओ ना इधर, इधर बोलो उनको, हल्ला न करे लड़कों को, और इसको बंद करो, उनको बोलो हल्ला नहीं करें। सप्तम्यास्त्रल, ये सूत्र आ गया, तो करो इसको। सप्तम्यास्त्रल, तो करिए, कितने पद है इसमें, तो सप्तम्याः इति पंचम एक वचनांतम, अरे सप्तमी का सप्तम्याः बन जाएगा पंचमी में, और त्रल इति प्रथम एक वचनांतम, दो पद है। करिए, इसका भी वैसे ही अर्थ करना है। सप्तम्यंतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः त्रल प्रत्ययः स्यात्। आया कि नहीं आया, सप्तम्यंत यदि कोई प्रातिपदिक रहेगा तो उससे त्रल होगा, लेकिन कोई भी प्रातिपदिक नहीं, वो अधिकार आ रहा है किम सर्वनाम बहुभ्यो अद्व्यादिभ्य, आ ही रहा है ना कि भैया किम और अद्व्यादि सर्वनाम और बहु, इन प्रातिपदिक यदि पंचम्यंत रहेंगे तो उससे त्रल प्रत्यय होगा। किस अर्थ में होगा, तो अर्थ तो कोई बताया नहीं, तो स्वार्थ में हो जाएगा, स्वार्थे। लग गया कि नहीं लग गया, तो ये कर लेना। और इनकी विभक्ति, त्रल की भी विभक्ति संज्ञा हो जाएगी, ये भी प्रागदिशों में आ जा रहा है, पहले ही आ जा रहा है, 5 3 10 का है, तो 27 के पहले, 27 के पहले तक, 26 तक जितने भी आएंगे सबकी विभक्ति संज्ञा है। तो चलिए, विभक्ति संज्ञा भी हो जाएगी। देखिए 5 नंबर लिखे होंगे, सप्तम्यंतेभ्यः किमादिभ्यः त्रल स्यात् स्वार्थे, यही शॉर्ट में लिख दिए, आया ना कि सप्तम्यंत किमादि प्रातिपदिकों से त्रल प्रत्यय स्वार्थ में होता है, तो यही तो कर लिए। उदाहरण देखा जाए, अब क्रम से चलो, वही किम शब्द पकड़ा पहले, अरे किम आदि में पहले किम ही है, किम सर्वनाम बहुव्य में पहले किम है, तो किम का पहले दे रहा है, तो किम प्रातिपदिक का करो, तो सप्तम्यंत से करना है, तो अब विग्रह ध्यान रखिएगा, आप अकस्मात नहीं करेंगे, सप्तम्यंत से करना है तो क्या करेंगे, कस्मिन, अरे किम का क्या बनता है, क्या करेंगे, किम का सप्तमी में क्या बनता है, ध्यान दीजिए, अरे कस्मिन बनता है ना, तो यही विग्रह कर लेंगे, कस्मिन इति लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह करो तो अब क्या होगा, किम गी, और सप्तम्यास्त्रल से त्रल कर लिया जाए भैया, स्वार्थ में त्रल में त्र शेष रहेगा, प्रातिपदिक संज्ञा गी का लुक, किम त्र, ये स्थिति बन गई, क्या बन गई, किम त्र, ये स्थिति बन गई। अब क्या किया जाए, अरे किम कहा लगता विभक्ति पर है, तो किम को क करो, लेकिन वही सूत्र गया था ना, कूति हो तादी अथवा आदि विभक्ति, तो ये त्र भी विभक्ति है, कैसी विभक्ति है, तादी है, अरे त्रल में तो ही ना आदि है, त र का संयोग होता है तब त्र बनता है,
तो तादी विभक्ति मिल गए, तो किम को कु आदेश कर दो भैया, तो कुत्र ये बन गया। और ये भी आगे आपका परिगणन में उसमें तहसील आदि प्राक पासापह में तो ये भी अव्यय होता है, तो सु आएगा तो लुक कर देंगे, तो कुत्र जो भी विभक्ति आएगी उसका क्या कर देंगे, अव्यय आदाब सुपर से लुक कर देंगे, तो अव्यय होता है तो अब इसका तो यही बनेगा कुत्र, यही बना दी कुत्र। कुत्र का क्या अर्थ होगा, कस्मिन, पक्ष में वो भी प्रयोग हो सकता है, कुत्र कस्मिन आया कि नहीं, कुत्र गच्छति पूछते हैं ना, तो कहाँ जा रहे हो, कुत्र गच्छति, तो वही कुत्र बन जाता है कस्मिन अर्थ में। चलिए फिर क्या आया, बैठो बाबू, वो 6 नंबर क्या लिखे थे, अरे बस वही विग्रह लिख दिए, कस्मिन यस्मिन तस्मिन बहुषु इति एष क्रमेण येषां विग्रह, अरे सबका विग्रह क्रम से लिख दिए। पुत्र का कस्मिन, यत्र का क्या करेंगे, यत शब्द है तो सप्तमी वाला रूप बोलिए, अपने से बना लेना है, इसमें टिप्पणी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यस्मिन, बैठ जाओ ना, यस्मिन इति यत्र आया कि नहीं आया, यस्मिन बन जाएगा यत शब्द का, तो करो यत गी और त्रल कर लो, प्रातिपदिक संज्ञा गी का लुक, यत त्र बन जाएगा, और क्या कर लिया जाए, विभक्ति परे रहते तेदादि नाम से अत्व कर लो, अतो गुणे से पर रूप कर लो, यत्र ये बन जाएगा। यस्मिन यत्र नहीं कहते, यत्र यत्र धूमः, तो यस्मिन यस्मिन धूमः, जहाँ जहाँ धूम, तो यस्मिन बराबर यत्र बन जाएगा, पक्ष में यस्मिन भी बन जाएगा। ऐसे ही तत् का तस्मिन बनता है तो तस्मिन विग्रह करके तत्र बन जाएगा, कुछ नहीं, तेदादि नाम से अत्व और अतो गुणे से पर रूप कर लेना, शेष कार्य सब वही है। बहुत्र, बहु शब्द नित्य बहुवचनांत है तो ध्यान रखिएगा, बहु मत बोल दीजिएगा, बहुषु, बहुषु इति लौकिक विग्रह, बहुषु स्थानेषु नहीं कहते, बहु स्थानों में ये चलता है, तो बहुषु, तो वहाँ बहुत्र प्रयोग भी कर सकते, बहुत्र स्थानेषु, है ना। तो बहुषु इति बहुत्र ये बन जाएगा, तो बहु से कुछ नहीं, सूप लाए थे, सूप का लुक कर दिए और कुछ तो करना नहीं था, बहुत्र ये बन गया। ठीक, ऐसे ही तो इसमें देखो किम प्रातिपदिक का दे दिया, और ये यत तत् बहु, यत तत् ये आपके सर्वनाम संज्ञक प्रातिपदिक अद्व्यादि सर्वनाम हो गए, और बहु तो बहु प्रातिपदिक है ही, तो सबका दे दिया, और सर्वनाम संज्ञक और भी रहेगा कोई तो वहाँ भी कर लीजिएगा, जैसे सर्वस्मिन मतलब सब जगह, है ना, तो सर्वत्र नहीं कहते, सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, सर्वस्मिन ईश्वरः अस्ति, तो वहाँ सर्वस्मिन में वहाँ पर त्रल प्रत्यय करके सर्वत्र कह सकते हैं, सर्वत्र ईश्वरः अस्ति, तो ये सब बनते हैं ना, यत्र तत्र सर्वत्र, ये सब किसके बनते, यही सप्तम्या त्रल से त्रल कर दिए। तो सर्वनाम संज्ञा को और भी ले करके आप उदाहरण इसका आप बना सकते हैं ना, ऐसा नहीं इन्होंने बस यत्र तत्र 2 दे दिए और बहु का 1 दे दिया बहुत्र, तो और भी आप बना सकते हैं, बना लीजिएगा, सप्तम्यंत प्रातिपदिक से करना है। चलिए तो यही बन गया सप्तम्यास्त्रल। फिर क्या आया, इदमो ह ये आ गया। चलो ये 2-3 सूत्र है, थोड़ा देख लिया जाए, इसको कर ले बाबू। चलो क्या समय क्या हुआ है, 10:15 हुआ, चलो थोड़ा ये कर ले, है ना, एक प्रसंग हो जाए, वरना एक पृष्ठ तो चल ही गया है, लेकिन चलो थोड़ा ये प्रसंग निपट जाए। चलिए कौन है, छोटे छोटे सूत्र है, क्या है, इदमो ह ये आ गया। क्या कह रहा है भैया, इदमः इति पंचम एक वचनांतम, ह इति प्रथमैक वचनांतम, आया कि नहीं, तो 2 है ना, 2 पद है, इदमः पंचम, तो इदम प्रातिपदिक से ह प्रत्यय होता है ना, लिख दिए त्रलोपवाद, त्रल प्रत्यय का ये अपवाद है। अरे सप्तम्यास्त्रल क्या कह रहा था, सर्वनाम संज्ञक सप्तम्यंत कोई भी प्रातिपदिक हो, किमादि सप्तम्यंत प्रातिपदिक कोई भी हो तो उससे त्रल हो, लेकिन उसका अपवाद आया कि भैया वो सप्तम्यंत प्रातिपदिक यदि कौन हो, इदम हो, तो वहाँ पर त्रल न करके क्या करना है, ह प्रत्यय करना, यही कर दिया। तो चलिए देखा जाए, करो प्रक्रिया, इदम है, इदम का क्या बनता है सप्तमी में, अस्मिन, यही ना बनता है, क्या बनता है, अस्मिन, ये लौकिक विग्रह हो जाएगा। अलौकिक विग्रह करो, इदम घी, और ये सप्तम्यंत आपको प्रातिपदिक मिल गया, तो क्या लगना चाहिए, सप्तम्यास्त्रल लगना चाहिए, कि सप्तम्यंत से त्रल करो, है ना, तो होना चाहिए, लेकिन इदम के लिए विशेष आया, इदम सप्तम्यंत है तो उससे ह प्रत्यय करना, स्वार्थ में ही करना है, तो ह कर दिया जाए, तो इदम घी ह, प्रातिपदिक संज्ञा घी का लुक, इदम ह, ये स्थिति बन जाएगी। अब क्या किया जाए यहाँ पर, तो वही सूत्र गया था ना, इदम के स्थान पे कुछ आदेश करने वाला, इदम ईश
गया था, क्या कहा था कि प्रागदिशीय प्रत्यय, तो यह भी प्रागदिशी में आ गया। अरे 5 3 11 का है, तो प्रागदिशीय प्रत्यय ह भी है, तो वो परे रहते इदम को ईश आदेश कर दो, शीतवाद सर्वादेश तो ई कर देना, तो पूरे के स्थान में ई बिठा दो, तो इह। तो अस्मिन कहो चाहे इह कहो, क्या बन जाएगा, अस्मिन पुस्तकम अस्ति, है ना, चाहे इह पुस्तकम अस्ति तो बन जाएगा अस्मिन मतलब इह। वही 1 नंबर क्या लिखे, अस्मिन देशे इति विग्रह है, देखो कर दिया, अस्मिन देशे इति विग्रह है, ह प्रत्यय इदम ईशादेशे साधु, ये भी साधु है ना, यह भी बन जाएगा। यह का भी कितने बहुत प्रयोग करते हैं, है ना, ये सब ये जितने भी आ रहे हैं ना, जितना प्रयोग बहुत प्रसिद्ध प्रयोग है, जहाँ तहाँ मतलब पूरे उसमें संस्कृत शास्त्रों में भरे पड़े। तो कैसे बनाए सब ध्यान रखना है सूत्रों को। इदमो ह, तो यही कली इह अस्मिन। फिर क्या है, किमोत, किम से अत प्रत्यय होता है, किमः इति पंचम एक वचनांतम, अत इति प्रथम एक वचनांतम, तो वही कर लेना है। सप्तम्यंत किम प्रातिपदिक से अत प्रत्यय होता है, तो सप्तम्यंत किम प्रातिपदिक से तो हम वो त्रल करके कुत्र बना लिए ना भाई, बनाए थे सप्तम्यास त्रल से कुत्र, फिर ये सूत्र आ रहा है, तो यदि अपवाद बनेगा उसका त्रल का तो फिर कुत्र कैसे बना दिए, तो देखो लिख रहे हैं वाग्रहणम अपकृष्यते, आया कि नहीं, कि इसमें वाग्रहण का अपकर्षण करेंगे, अनुवर्तन नहीं, अपकर्षण मतलब नीचे से ऊपर खींचा जाएगा। अनुवर्तन तो जब ऊपर सूत्र से नीचे के सूत्र में, आगे वाले सूत्र में अनुवृत्ति ली जाए तब तो अनुवृत्ति अनुवर्तन, लेकिन जब नीचे से ले जाए तो अपकर्षण, खींचना, खींचा जाता है नीचे से पद, तो वही खींचा जाएगा। वाग्रहणम अपकृष्यते, कौन सूत्र है भाई, 2 नंबर दे के लिखा होगा, वाह चत छंदसी इत्यस्मात् सूत्रात्, लिख दिए टिप्पणीकार कि वाह चत छंदसी ये सूत्र है, इसे वाह की क्या आगे का सूत्र है इसके, लेकिन वहाँ से क्या लाएंगे, इसका अपकर्षण कर लेंगे। तो अपकर्षण करने से क्या लाभ होगा कि किम से अत विकल्प से होगा, तो ये विकल्प से होगा मतलब पक्ष में ओ भी हो जाएगा। आया कि नहीं आया, कौन प्रत्यय, अरे सप्तमी त्रल से त्रल भी हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोनों हो जाएंगे, और जब वो भी नहीं होगा तो कस्मिन भी रह जाएगा, वाक्य भी रह जाएगा, क्या करना है। चलिए तो वही दिया कि मुँह तो बनाओ अब, पंचम्यंतात् किम सप्तम्यंतात्, क्षम्यताम सप्तम्यंतात् बोलना है, सप्तम्यंतात् किम प्रातिपदिकात् अत प्रत्यय स्यात् स्वार्थे, यही तो कर लेंगे, वाग्रहणम अपकृष्यते हो ही गया। वृत्ति लिख दिए, सप्तम्यंतात् किमः प्रातिपदिकात् अद वा स्यात्, यही कर दिए, किम को अद विकल्प से होता है, पक्षे त्रल, पक्ष में त्रल भी हो जाएगा, है ना, बता दिए प्रक्रिया आपको। तो चलिए करिए, कस्मिन ये अलौकिक विग्रह किए थे, किम घी अलौकिक विग्रह कर लो, किम घी, और किमोत से क्या कर लिया जाए, अत प्रत्यय कर लिया जाए। कौन प्रत्यय कर लिया जाए, अत प्रत्यय कर लिया जाए। अत में ये तकार की संज्ञा हो जाएगी, किससे, हलंत्यम, इस सूत्र से इत संज्ञा कर ली जाए, है कि नहीं है, हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाए, तस्य लोप से लोप कर दिया जाए, ये कर लिया जाए प्रक्रिया। लेकिन क्या एक प्रश्न यहाँ पर आएगा, फंसेगा, क्यों फंसेगा, क्योंकि ये अत प्रत्यय जो आप कर रहे हैं ये प्रागदिशीय प्रत्यय है, इनकी हम लोग विभक्ति संज्ञा किए हैं, और आपको शुरुआत में बताए थे विभक्ति संज्ञा करने से क्या हो जाएगा, न विभक्तौ तुस्माहा, ये लग जाएगा ना, न विभक्तौ तुस्माहा, कि विभक्ति में स्थित तवर्ग सकार मकार यदि रहेंगे तो उसको उसकी संज्ञा नहीं होती है। तो ये जो आपका अत प्रत्यय है वो भी विभक्ति है, उसमें स्थित ये क्या है, तवर्ग है, तकार है, तो उसकी संज्ञा का निषेध हो जाएगा, निषेध हो जाएगा भैया, इत संज्ञा कोई नहीं करेगा तो लोप भी नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं चलने क्या रूप बनता है। फिलहाल तो यहाँ पर क्या किया जाए, अत प्रत्यय कर लिया जाए किम गी से, तो किम गी अत, प्रातिपदिक संज्ञा गी का लुक किम अत बन गया। अब क्या किया जाए यहाँ पर, यहाँ तो कुति हो कु आदेश नहीं करेगा किम को, क्योंकि ये तो न तादी है न हादी है ना, क्या है यहाँ पर, तो अकार आदि है, तो यहाँ पर कौन कर लिया जाए, क्वाति, अगला सूत्र आया क्वाति, क्व इति लुप्त प्रथमाकम पदम, अतिथि सप्तम एक वचनांतम पदम, 2 पद है, किम को किमः क्वादेश, किम के स्थान पर क्व आदेश होता है, कब होता है, अति परे, अत प्रत्यय परे रहते, तो यहाँ अत प्रत्यय पर में, तो किम को क्व आदेश कर दो, क्या आदेश, क्व, अनेकाल तो सर्वादेश कर दो, तो क्व अत ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्व अत, यही बना दिया। अब क्व अत में क्या कर लिया जाए, ये अत परे रहते इसकी भ संज्ञा हो जाएगी, अकार का लोप कर देंगे,
तो वो क्वत बन जाएगा। लेकिन इन्होंने रूप क्या बनाया, क्व बनाया है। तकार की तो इत संज्ञा लोप किया लग रहा है, तो कैसे करेंगे अत में तकार की इत संज्ञा कैसे करेंगे भाई, क्योंकि न विभक्तो तुष्माहा निषेध करेगा, विभक्ति स्थ वर्ग सकार मकार की इत संज्ञा नहीं होती है ना। विभक्ति स्थ तवर्ग सकार मकार की इत संज्ञा नहीं होती, तो फिर कैसे इत संज्ञा करेंगे, विचार करिए कैसे इत संज्ञा करेंगे जब निषेध बैठा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, वहीं पर सिद्धांत कौमुदी में उसमें टिप्पणी वगैरह देखेंगे ना, तो वहाँ पर बताया एक वार्तिक है, तवर्गस्य इत्व प्रतिषेधो अतद्धिते, ये बताया है कि तवर्गस्य इत्व प्रतिषेधो अतद्धिते। लिख लीजिए वार्तिक को, वरना बाल मनोरमा आदि देखेंगे तो वहाँ टीका टिप्पणी में लिखा है, देख लीजिएगा। तवर्गस्य इत्व दीर्घ नहीं, तवर्गस्य इत्व इत संज्ञा प्रतिषेधो अतद्धिते, कि तवर्ग की संज्ञा का जो प्रतिषेध किया गया है किस सूत्र के द्वारा, न विभक्तो तुष्माहा, वो अतद्धिते, तद्धित से भिन्न में वो प्रतिषेध लगेगा। खाली तवर्ग के लिए कह रहे, तवर्ग में जो प्रतिषेध किया है ना, सकार मकार के लिए नहीं, सकार मकार का प्रतिषेध किया इत संज्ञा का विभक्ति स्थ तवर्ग सकार मकार का जो प्रतिषेध किया वो तो सबके लिए है, चाहे तद्धित हो चाहे तद्धित भिन्न हो। लेकिन तवर्ग का जो विभक्ति स्थ तवर्ग की जो इत संज्ञा का प्रतिषेध किया है वो तद्धित से भिन्न में करना। तवर्गस्य इत संज्ञा प्रतिषेधो अतद्धिते, तवर्गस्य इत्व प्रतिषेधो अतद्धिते, यही है। तो चलिए वो वार्तिक ध्यान रखिएगा। तो अब इत संज्ञा का ये तद्धित प्रत्यय है, अत प्रत्यय, तो ये कैसा है, तद्धित है। तो यहाँ पर वो इत संज्ञा का प्रतिषेध नहीं होगा, प्रतिषेध निषेध नहीं होगा, मतलब इत संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम से, तो तस्य लोप से लोप भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो वह रूप बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ी बात ध्यान रखनी है, लोग फंसा देते हैं इसमें। वह रूप जब भी बनाते हैं ना तो तुरंत पूछते हैं कि भैया अत प्रत्यय किए तो तकार की इत संज्ञा किससे की है, तो आप सब भक्त से बोल देंगे हलंत्यम से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप, लेकिन तुरंत फंसाएगा, न विभक्तो तुष्माहा। तो कौन उत्तर दे पाएगा, जिसको वार्तिक ध्यान में होगा वही बता पाएगा, ठीक है। तो चल यही है, तवर्गस्य इत्व प्रतिषेधो अतद्धिते। तो चलो करो फिर, यहाँ पर प्रकृति में आ जाओ, बहुत हो गया, तो बन गया ना कुआ रूप, तो बन ही गया। एक बार प्रक्रिया बोल ली रहे, किम गी कस्मिन लौकिक विग्रह और किम गी अत, किमु अत से अत कर लिए, तो अलौकिक विग्रह हो गया, प्रातिपदिक संज्ञा गी का लुक, और किम को क्वा आदेश क्वाति सूत्र के द्वारा लग गया, अत प्रत्यय पर रहते को कर लिया, अत में तकार चला जाएगा, तो क्व अ, और इधर भ संज्ञा है ही, यसे यदि सकार का लोप कर दो तो क्व, यही रूप बन जाएगा। और अब यही होता है तो सु लाएंगे तो अभी अदब सुपर से लुक हो जाएगा, तो क्व यही बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्व, ये बन जाएगा। और विकल्प से कहा था वह का अपकर्षण ला करके अत प्रत्यय, तो पक्ष में त्रल भी हो जाएगा, तो त्रल करेंगे तब तो क्वाति लगना नहीं, को आदेश नहीं ना होगा, अत प्रत्यय कहाँ है पर में, तब वहाँ कुति हो से तादिद विभक्ति परे रहते कु आदेश कर देंगे तो कुत्र बन जाएगा, तो वो तो बना ही लिए थे, तो कुत्र बन जाएगा, और पक्ष में कस्मिन भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी प्रयोग करो, को भी करो, कुत्र भी करो, कस्मिन भी करो, सब चल जाएगा। बहुत लोग कहते हैं कुत्र जो है वो असाधु प्रयोग है ना, कुत्र प्रयोग क्या है, असाधु है, असंस्कृत प्रयोग है, लेकिन नहीं, देखो बना दिए इन्होंने लघु सिद्धांतकार ने, है ना, प्रक्रिया से कि वह पक्ष में त्रल भी हो जाएगा। जो बहुत जगह इसका प्रयोग भी किए हैं, अमर कोश आदि ग्रंथों में ये त्रलंत का प्रयोग भी मिलता है, साहचर्याच कुत्रचित, है ना, और अन्यत्र भी बहुत जगह कुत्र इत्यादि इत्यादि प्रयोग शास्त्रों में मिलते हैं। तो उसकी साधुता आपको पता होनी चाहिए। कोई भी शंका करे कि भाई अत इसका अपवाद हो जाएगा, है ना, किसका, त्रल का, तो ध्यान रखिएगा अपवाद नहीं बनेगा, वाह का अपकर्षण आने के कारण पक्ष में त्रल भी हो जाएगा, दोनों प्रत्यय हो जाएगा, उसका समुच्चय हो जाएगा। चलिए फिर लास्ट एक सूत्र देख लो, बस इसी के साथ काम हो जाए। इतराभ्योपि दृश्यन्ते, ये आ गया, है ना, इतराभ्योपि दृश्यन्ते, कितने पदे देखिए, इतराभ्यः, है ना, इतराभ्यः पंचमी बहुवचनान्तम अपि इति अव्ययम दृश्यन्ते इति क्रियापदम, 3 पद है। इतराभ्यः, इतरा विभक्ति स्त्रीलिंग होती है ना, इसलिए इतरा जोड़ दिए कि इतराभ्यः विभक्तिभ्यः अपि दृश्यन्ते, कि दूसरी विभक्तियों से भी ये प्रत्यय देखे जाएंगे। ये तहसील आदि जो प्रत्यय किए ना, तहसील, त्रल, ह, अत, ये जो प्रत्यय किए गए
वो इतराभ्य, वो तो किस उन्होंने सूत्रों के द्वारा तो किसी हुए, जैसे तहसील किया तो पंचम्यन से किया, तरल किया तो सप्तम्यन से किया, ऐसे ना किया सप्तम्यास्त्र। फिर ईदमोह से ह किए तो वो भी सप्तम्यन से किया, किमोत से अथ किया तो वो भी सप्तम्यन से किया। तो या तो पंचम्यन सप्तम्यन से हो रहा है, लेकिन ये सूत्र कह रहा है इतराभ्यो भी, मतलब दूसरी कोई यदि विभक्ति अंत यदि रहेगा प्रयोग तो उससे भी ये तहसील आदि प्रत्यय हो जाएंगे। वही देखे वृत्ति लिख दी है। और दृश्यंते कहा है, मतलब देखे गए हैं, देखे जाते हैं शास्त्रों में दूसरी विभक्ति अंतों से, दूसरे विभक्ति अंतों से भी प्रत्यय देखे जाते हैं। वही लिख रहे हैं पंचमी सप्तमी तर विभक्त्यंताद भी, यही कर दिए। देखिए पंचम्यन सप्तम्यन से तो हो ही रहा था, अब उससे इतर विभक्त्यंत से भी होगा। पंचमी सप्तमी तर, पंचमी और सप्तमी से इतर जो विभक्तियाँ है प्रथमा द्वितीय तृतीया, उन विभक्त्यंतादपि तहसीलादयो दृश्यन्ते, उससे भी तहसीलादि प्रत्यय देखे जाते हैं। किए जाएंगे नहीं कह रहे, देखे जाते हैं, शास्त्रों में मिलते हैं। तहसीलादय, तहसीलादि, आदि से त्रल ह ये सब प्रत्यय ले लेना, तहसीलादि प्रत्यय देखे जाते हैं। बन गया। फिर क्या लिखे हैं, दृश्य ग्रहणात् भवदादि योगे एव, ये थोड़ा एक लगा दिए, दृश्यंते कहा था ना, देखे जाते हैं, ये कहा दृश्य धातु का प्रयोग किया तो कहा दृश्य ग्रहणात् भवदादि योगे एव, दृश्य ग्रहण से भवदादि, भवत आदि शब्दों के योग में ही होगा। ये नहीं कि जहाँ तहाँ करने लगे, अब कह दिया इतर विभक्त्यंत से भी होगा तो जहाँ आप कोई भी विभक्त्यंत कहीं भी प्रयोग, ऐसा नहीं, भवद आदि शब्द का योग होगा तभी वहाँ पर किया जाएगा। कहाँ से निकाले ये, तो दृश्य ग्रहणा, दृश्य ग्रहण करने से। दृश्य ग्रहण नहीं करते, ये कह देते कि भाई इतर विभक्त्यंत से भी होते हैं, ये कह देते तब तो फिर सब जगह हो जाते, लेकिन कहाँ देखे जाते हैं, तो कहाँ देखे जाते हैं, तो भवदादि के योग में देखे जाते हैं। तो वही लिखे दृश्य ग्रहणात् भवदादि योगे योग। उदाहरण दिखाइए भैया जरा, सभवान, ये दिया सभवान, सभवान मतलब वह आप, है ना, तत्शब्द का सह प्रथमा एक वचन में सह बना दिया तो सह भवान, वह आप, है कि नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए भवान, ये इसका योग है भवत शब्द का, तो यहाँ तत्शब्द है सह, उसका प्रथमा एक वचन में सह प्रयोग किया, तो यहाँ सह ये प्रथमांत से भी हम क्या कर लेंगे, अरे इतर विभक्त पंचम्यंत सप्तम्यंत नहीं है, तहसील नहीं होना चाहिए, तरल नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं ना होना चाहिए, लेकिन हो जाएगा इतराभ्यो भी दृश्यन्ते करके हो जाएगा। तो वही जब सह के देखो आगे दो उदाहरण दे, ततो भवान, तत्र भवान, तो जब सह ये तद सु इस प्रथमांत से जब क्या कर दिए, तहसील कर देंगे तो ततः बन जाएगा, जब तरल कर देंगे तो तत्र बन जाएगा, यही बना दिए। तो यहाँ किस विभक्त्यंत से किए, प्रथमांत से किए। अरे सह था ना, तो तत् सु, सह तो लौकिक विग्रह हुआ, सह भवान, इसमें सह तो लौकिक विग्रह हुआ, अलौकिक विग्रह क्या होगा, तत् सु, ये कर लेंगे और तहसील कर लेंगे। किससे करेंगे, तो पंचम्यास तहसील तो कर नहीं पाएगा क्योंकि पंचम्यंत नहीं है, लेकिन ये कर देगा कौन, इतराभ्यो भी दृश्यन्ते, ये कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि इतर विभक्ति से भी करेगा और भवद आदि के योग में करता है, तो भवद का योग भी है भवान, तो इसलिए कर दो। अरे तत्सु और तहसील कर लो, तहसील का तस रहेगा, प्रक्रिया वही करनी है, प्रातिपदिक संज्ञा सु का लुक, तत् तस ये बन जाएगा, और त्यदादि नाम से अत्व तो गुणे से पर रूप, ततस स को रुत्व विसर्ग कर दीजिए, ततः, और तल करेंगे, तरल करेंगे तो तत्र बन जाएगा। तो देखो यही प्रयोग हो जाएगा, ततः भवान, तत्र भवान, ये भी प्रयोग कर सकते हैं। आयक ने कोई पूछे नहीं, इसमें ऐसा प्रयोग करते, कहाँ करते, सम्मान, सम्मान के लिए ऐसा प्रयोग, तत्र भवन्तः नहीं कहते हैं, तत्र भवन्तः। तो कोई कहेगा भैया इधर भवन्तः है, इधर तत्र कैसे कर दिए, ते भवन्तः करना चाहिए, तत्र कैसे कर दिए, तो ध्यान रखिएगा, इतराभ्यो भी दृश्यन्ते से तरल कर दिया तो तत्र कर देंगे, ततः भवन्तः भी कह सकते हैं, तहसील कर देंगे, इतराभ्यो भी दृश्यन्ते, सूत्र यही है, सब कर देगा, दूसरी विभक्ति से भी कर देगा, लेकिन भवदादि के योग में करेगा, ये ध्यान रखना है। और जगह मतलब जहाँ तहाँ मत लगाने लगना। तो वही स भवान, ये आपका तो मूल प्रयोग है, उसका तहसील करेंगे तो ततः भवान, तरल करेंगे तो तत्र भवान। ऐसे ही दूसरा दे रहे, देखिए तम भवन्तम, है ना, तम भवन्तम, तो ये तम क्या था, द्वितीय एक वचनांत था, तो यहाँ वो पंचम्यास तहसील सप्तम्यास तरल से नहीं ना हो पाता, लेकिन ये कर देगा, द्वितीयांत से भी कर देगा। तत् अम रहेगा तो वहाँ पर
जब तहसील कर देंगे तो ततः भवंतम, तरल कर देंगे तो तत्र भवंतम, ये कर देंगे। द्वितीयांत से भी कर दिया। ऐसे मान लीजिए चतुर्थीयांत रहेगा तो भी हो जाएगा, तृतीयांत रहेगा तो भी हो जाएगा, सब जगह हो जाएगा। और भी षष्ठ्यंत रहेगा तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सब विभक्तियों से हो जाएगा। तो वही कर दिए। लगा इतराभ्योपि दृश्यन्ते, पंचमी सप्तमी इतर विभक्त्यन्तादपि तहसीलादयो दृश्यन्ते, और दृश्य ग्रहणात् भवदादि योगे एव, ये कर दिया। अब भवदादि के योग में होगा तो आदि से क्या ले भैया, भवद के योग में तो आपने उदाहरण दिया, आदि से क्या लिया जाए, किसके योग में और हो सकता है, तो वही लिख दी। एवं दीर्घायु देवानां प्रिय आयुष्मान, इनके योग में भी हो जाएगा। भवद के योग में दीर्घायु देवानां प्रिय और आयुष्मान, इन सब के योग में भी हो जाएगा। जैसे स दीर्घायु, वह दीर्घायु वाला, स दीर्घायु होगा तो वहाँ भी तहसील करके ततः दीर्घायु, तरल करके तत्र दीर्घायु प्रयोग कर देंगे। ऐसे ही देवानां प्रिय, स देवानां प्रिय, ये होगा। देवानां प्रिय किसको कहते हैं, है ना, किसी को कहा जाए कि भैया फलाना तो देवानां प्रिय, तो लगता है कि सम्मान किया जा रहा है, देवताओं का प्रिय, ऐसा कुछ। लेकिन ध्यान रखिएगा, देवानां प्रिय मतलब मूर्ख, आया कि नहीं आया। देवानां प्रिय का अर्थ होता मूर्ख। तो किसी का मान लीजिए वो करना हो तो कह दिया जाता है देवानां प्रिय, तो मतलब मूर्ख। तो ध्यान रखिएगा। तो उसके भी योग में यदि मान लीजिए रहेगा, है ना, तो वहाँ हो जाएगा जैसे सह देवानां प्रिय, सह मूर्ख, ऐसे होगा। देवानां प्रिय के योग में भी वहाँ तत्र देवानां प्रिय ततः देवानां प्रिय, ये बन जाएगा। फिर आयुष्मान, आयुष्मान के योग में भी हो जाएगा सह आयुष्मान, मान लीजिए होगा तो वहाँ भी तत्र आयुष्मान ततः आयुष्मान, ये सब बन जाएगा। ठीक है ना। देखो एवं के 4 नंबर टिप्पणी यही लिखी थी, देख लीजिए। भवदादि योगे एव इति उक्तम, ये तो कहे थे, है ना। तत्र आदि पदार्थम आह, उसमें आदि पदार्थ, आदि से क्या लेना वो बता रहे एवं करके। दीर्घायु देवानां प्रिय इत्यादि यथा करके उदाहरण भी दे दिए। स दीर्घायु ऐसा होता तो वहाँ ततः दीर्घायु तत्र दीर्घायु बन जाएगा, एवं अग्रे भी। ऐसे ही देवानां प्रिय और आयुष्मान के योग में भी कर लेना। तो यही ये सूत्र आ गया, इतराभ्योपि दृश्यन्ते। लग गया कि नहीं लग गया, एक बार बोल लिया जाए वृत्ति। पंचमी सप्तमी इतर विभक्त्यन्तादपि तहसीलादयो दृश्यन्ते, ये कर दिया। भवदादि के योग में पंचम्यंत और सप्तम्यंत रहेगा तब तो वही कर देगा, पंचम्यास तहसील सप्तम्यास तरल, यही कर देगा। अन्य विभक्त्यंत भी रहेगा, प्रथमांत द्वितीयांत तृतीयांत, तो चतुर्थ्यंत ऐसा रहेगा, तो वहाँ पर भी तहसीलादि प्रत्यय कर देगा। ये सूत्र भवदादि के योग में। चलिए ये कर दिए। अब आगे सूत्र आ रहा है, सर्वै कान्य किम यत् तदह काले दा, दा प्रत्यय करने वाला सूत्र आ रहा है। अब आगे देखेंगे अगले पाठ में, यहाँ रखा जाए, इतना लगा लीजिए। एकदम सरल प्रकरण है, प्रागदिशीय प्रकरण। अगले पाठ में भगवती चाहेगी तो हो जाएगा। यहीं पर पाठ रखा जाए। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।